हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिट डायरीज बाय उरारा मलिक। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है मेडिकल बिलिंग का। आज हमने देखनी है डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी बेसिकली डिटेल होती है किसी भी पर्सन की, किसी भी शख्स की, किसी भी चीज़ की। तो डेमोग्राफी जब हम कहते हैं तो उसमें उसकी एज आती है, नेम आता है, उसकी जेंडर आता है, उसका एड्रेस आता है, उसका कॉन्टैक्ट इन्फो आता है, उसकी अभी जो कंडीशंस चल रही हैं वो सारी डेमोग्राफी के अंदर आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट के, पेशेंट की डेमोग्राफी क्या है। अब पेशेंट की डेमोग्राफी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब डेमोग्राफी लाजमी क्यों है? देखो, जब आप फॉर्म फिल करने लगते हो ना, वहाँ पे आपको पेशेंट की सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। जितने भी पेशेंट की डेमोग्राफी है आपको सारी की सारी वहाँ पे लिखनी पड़ती है। किसके अंदर? क्लेम के अंदर। तो इस वजह से ये लाजमी है कि आपको पेशेंट की डेमोग्राफी सारी मालूम हो। अगर थोड़ी सी डिटेल भी पेशेंट की ऊपर नीचे हुई तो क्लेम डिनाई हो जाएगा, क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक फ्लो में रखने के लिए कि हमसे कोई भी मसला ना हो, हम डेमोग्राफी को बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। तो अभी हम स्टडी करते हैं कि डेमोग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उन चीज़ों को हम कहाँ से लाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है? पेशेंट नेम, एज, जेंडर, उसका एड्रेस हो गया। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, कि पेशेंट का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी जेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर रखते हैं, जो कि हमें कौन देता है? डॉक्टर, फिजिशियन या फिर क्लिनिक हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमने यही डिटेल्स डालनी होती है। जब हम क्लेम जनरेट करने लगते हैं वहीं पे सारी चीज़ें डालनी होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेशेंट कॉन्टैक्ट इन्फो। अब हमें पेशेंट की जो कॉन्टैक्ट इन्फो है वो भी मालूम होनी चाहिए, वो भी डेमोग्राफी के अंदर आती है। पेशेंट कॉन्टैक्ट इन्फो में हमारे पास आ सकता है उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल। ये दो चीज़ें हमारे पास पेशेंट कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आती हैं। हम कॉल करके भी उससे पूछ सकते हैं या फिर उसको ईमेल भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी किसके अंदर आ गई? डेमोग्राफी के अंदर आ गई। उसके बाद हमारे पास आती है इंश्योरेंस डिटेल्स। वो इंश्योरेंस जिसके साथ कनेक्टेड है हमारा पेशेंट, उसकी सारी डिटेल्स भी पेशेंट की डेमोग्राफी के अंदर आती है कि वो किस इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड है, उसकी पॉलिसी क्या है, उसका को इंश्योरेंस क्या है, वो 2080 है, वो 3070 है, उसका क्या हिसाब चल रहा है। ये सारा पेशेंट की डेमोग्राफी के अंदर आएगा। तो हमने इंश्योरेंस डिटेल्स भी इसी चीज़ के अंदर देखनी है। एक्टिव है, इनएक्टिव है, एलिजिबल है, नहीं है, ये सारी उसकी डेमोग्राफी के अंदर आएगा। जैसे हम इंश्योरेंस डिटेल देखेंगे उसके बाद हमने चेक करना है कि प्राइमरी इंश्योरेंस क्या है और सेकेंडरी इंश्योरेंस क्या है। अब प्राइमरी इंश्योरेंस और सेकेंडरी इंश्योरेंस को ज़रा समझ लें। अब लाजमी नहीं है कि एक पेशेंट की सिर्फ एक इंश्योरेंस हो सकता है उसकी दो इंश्योरेंस हो। एक इंश्योरेंस उसने रखी हो अपने किसी छोटे मोटे, जैसे कि कभी बंदा बीमार हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कभी छोटा मोटा फ्लू हो जाता है, तो उसके लिए उसने रखी हो। दूसरा जो है अनफॉर्सीन कंडीशंस के लिए रखी हो, एक्सीडेंट हो गया, कोई एमरजेंसी होगी उसके लिए। तो उसकी टोटल कितनी होगी? दो इंश्योरेंस, एक होगी प्राइमरी इंश्योरेंस और दूसरी सेकेंडरी इंश्योरेंस। हमने इस चीज़ को भी डेमोग्राफी के अंदर कवर करना है कि पेशेंट की प्राइमरी इंश्योरेंस क्या है, सेकेंडरी क्या है, आया कि उसके पास एक इंश्योरेंस है या फिर दो इंश्योरेंस है। ये चीज़ भी हमने किसके अंदर देखनी है? डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट के अंदर देखनी है। इसके बाद हमने देखनी है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पेशेंट जो है किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है और वहीं से उसको इंश्योरेंस मिल रही है। ठीक है, उसने खुद से कुछ नहीं किया, खुद से किसी इंश्योरेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो जहाँ पे काम कर रहा है उस कंपनी की तरफ से उसको इंश्योरेंस मिल गई है। तो वो किसके अंदर आएगी? एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अंदर आएगी। इस चीज़ को भी हम चेक करेंगे कि इंश्योरेंस उसकी अपनी है या फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रही है। तो ये भी डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट के अंदर आएगा। तो इसके बाद आती है गारंटर इन्फो। गारंटर इन्फो क्या है कि अगर आपका पेशेंट अबव 18 नहीं है और बिलो 18 है तो उसका गारंटर उसका कौन होगा? या तो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उसके गार्डियन हो सकते हैं। अगर उसके पेरेंट्स हैं तो उसके वही गारंटर होंगे। अगर पेरेंट्स नहीं है इन केस, तो उसके जो गार्डियंस होंगे, उसके जो बड़े होंगे, वो उनके गारंटर बनेंगे। ये इस केस में होता है कि अगर आपका पेशेंट जो है वो बिलो 18 है, अबव 18 नहीं है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि उसका गारंटर कौन है, उसकी गारंटर इन्फो निकालते हैं। गारंटर इन्फो में क्या आएगा? गारंटर इन्फो में उसका नेम आएगा, एड्रेस आएगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी गारंटर इन्फो के अंदर आएगा। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है। ये सारा भी किसके अंदर आ गया? डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट के अंदर आ गया। उसके बाद हम काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर कुछ भी अगर करना हो तो हमें कंसेंट लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो उसके बाद हम लेंगे अपने पेशेंट से कंसेंट कि भाई हम आपका जो क्लेम है वो सबमिट कर रहे हैं किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। क्या इसमें आपका कंसेंट है, क्या इसमें आपकी परमिशन है
वो हमें उसकी अगर परमिशन देगा हम तभी वो क्लेम सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पेशेंट का कंसेंट। कंसेंट ऑफ पेशेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेमोग्राफी के अंदर आएगा कि आपके पास पेशेंट का कंसेंट होना लाजिम है। अगर कंसेंट है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, अगर कंसेंट नहीं है तो आप प्रोसीड नहीं कर सकते। खुद से कभी आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, खुद से आप कभी क्लेम सबमिशन की तरफ नहीं जा सकते अगर आपका पेशेंट आपको अलाउ नहीं कर रहा। उसके बाद एंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मेडिकल हिस्ट्री। आपने पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करनी है कि उसको पहले कौन सी बीमारी थी, अच्छा ये जो बीमारी चल रही है कितने अरसे से चल रही है, इससे पहले उसने किस डॉक्टर से चेक करवाया, उसने उसकी क्या रिपोर्ट्स दी, उसने कौन सा ट्रीटमेंट चलाया, उसने कौन से यहाँ पे टेस्ट कराए, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, पेशेंट हिस्ट्री के अंदर आएगी। ये सारी चीज़ें आती हैं पेशेंट डेमोग्राफी के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही है कि हमारे पास डेमोग्राफी ऑफ पेशेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी हम तभी प्रोसीड कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई चीज़ हमारे पास मिसिंग है और आप इनकरेक्ट कर देते हैं अपने फॉर्म सबमिशन के टाइम, अपने फॉर्म जनरेशन के टाइम, तो आपका सारा का सारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो डिनायल की तरफ चला जाएगा, आप उसको दोबारा नहीं कर पाओगे, आप फिर फिक्सेशन की तरफ जाओगे। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारी डेमोग्राफी को बार बार चेक करते हैं, फिर क्लेम को फिल करते हैं, फिर उसकी जनरेशन और फिर उसकी सबमिशन की तरफ जाते हैं ताकि एरर के जो चांसेस हैं वो कम से कम रहें। तो ये थी पेशेंट की डेमोग्राफी। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा कि पेशेंट की डेमोग्राफी क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लो, क्योंकि इस तरह के मजीद लेक्चर्स आने हैं। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो कि जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।